हेलो एंड वेलकम टू दिस सर्कल वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि एक हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, मीन्स क्या है, एक की वृत्त है। ठीक है, अब इस पर क्या है ना कि इसके चारों कोणों से क्या किया गया है, चारों कोणों से नहीं, ये सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब कहने का क्या मतलब है कि वृत्त के सर्कम पर क्या बना हुआ है, एक समानांतर चतुर्भुज बना। देखिए ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, समानांतर है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं R और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं S। ठीक है, और इन दोनों पॉइंटों से क्या किया गया है, ये इस पर टेंजेंट है और ये जो बिंदु है मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं। सपोज इसका नाम हमने दिया A, ठीक है, इसका नाम हमने दिया B, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हमने नाम नहीं दिया क्या, C, और इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को क्या हमने नाम दिया D। ठीक है, तो अब जब देखिएगा तो बिंदु P, Q, R और S के रिस्पेक्ट में तो आपको टेंजेंट दिख रहा है। देखिए P क्या है, हमारा बाह्य बिंदु है इस सर्कल के लिए। इस बाह्य बिंदु से क्या खींचा गया है, एक इधर टेंजेंट खींचा गया, एक इधर टेंजेंट खींचा गया। मतलब क्या है कि एक बाह्य बिंदु में से एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स AP और PD ड्रॉ किए गए हैं। मतलब क्या है, देखिए बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से क्या की गई है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा PA और PD खींची गई है। ठीक है, एक हमने थ्योरम पढ़ा था, जो थ्योरम क्या कहता है, उस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर जो बिंदु P से खींची गई है PA और PD, तो आपको क्या मिल जाएगा, PD इज इक्वल्स टू PA मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, हमारे पास अब एक्सटर्नल पॉइंट कौन सी रह गई, मीन्स बाह्य बिंदु कौन सी रह गई, P के बाद Q से। ठीक है, चलिए Q से अगर देखिएगा तो आप क्या देख रहे हैं, QA और PQ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि BQ और QA बराबर होंगे आपस में। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, BQ इज इक्वल्स टू QA। यहाँ पे हमारे समीकरण 2 हो जाएगा। और अब हम लोग इसी तरीके से हम लोग बात कर लेंगे, Q से हो गई तो अब R से। ठीक है, जब हम बिंदु R की बात करेंगे तो देखिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, RB इज इक्वल्स टू RC मिल जाएगा। तो RB इज इक्वल्स टू RC, इसे हम लोग कह देंगे समीकरण 3 या इक्वेशन 3। ठीक है, चलिए अब S बचा, S से अब एक्सटर्नल पॉइंट हमारा S है, ये जो S है इससे हम लोग को क्या दिख रहा है, एक CS दिख रहा है और एक SD दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन बराबर हो जाएगा, SD बराबर SC। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये समीकरण 4 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 और 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो LHS सेट वाला LHS जुड़ जाएगा और RHS सेट वाला RHS सेट जुड़ जाएगा। तो इन दोनों से हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा, PD + BQ + RB + SD इज इक्वल्स टू इस साइड वाला PA + QA + RC + SC।
ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको ना हम लोग ऊपर वाली लाइन में देखेंगे कि किन दो स्पर्श रेखाओं को अगर हम लोग एक साथ लेकर आए तो हमें एक साइड की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, एक भुजा की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए PD, अगर आप PD में SD को जोड़िएगा तो हम क्या करते हैं, PD और SD को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, चूंकि प्लस का साइन है तो इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए BQ में अगर हम लोग क्या करते हैं, RB को ऐड करते हैं। BQ में क्या करते हैं, RB को ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए PA है, PA में आप अगर QA को ऐड करिएगा तो क्या, देखिए PA QA तो एक ही जगह लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं PA प्लस QA प्लस, अब आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, RC प्लस SC। देखिए RC प्लस SC इसकी बात कर रहा है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं RC प्लस SC। ठीक है, देखिए PD प्लस SD किसके बराबर है, SP के बराबर है। BQ प्लस RB, BQ प्लस RQ के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, हमारा RQ हो जाएगा। PA प्लस QA किसके बराबर है, QP के बराबर है, प्लस हमारा RC प्लस SC RS के बराबर है। हाँ, इतना ये बराबर है। अब देखिए SP और RQ, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है कि होंगे। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि क्या ये समानांतर चतुर्भुज है या पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जब तक आपका दोनों एकदम बराबर नहीं रहेगा तब तक क्या वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, तभी ना एक दूसरे को इन्हें कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये आपका क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस टाइप से तो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर देंगे ना। 2 सेंटीमीटर तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और एंगल चला आएगा तो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, चूंकि ये पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, इसीलिए क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, RQ बराबर SP और क्या हो जाएगा, RS बराबर QP। ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, SP, अब RQ देखिए, RQ SP के बराबर है ना, RQ SP के बराबर है, तो अब क्या कर सकते हैं, RQ के बदले में हम लोग SP लिख सकते। देखिए इस इक्वेशन में हम लोग मान रख रहे हैं। ठीक है, प्लस अब है आपके पास क्या, PQ है ना, PQ या QP। तो चलिए हम लोग इसको QP ही लिख के चलेंगे। यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, PQ QP। चलिए QP है प्लस क्या है, RS हमारा QP के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, QP लिख देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ SP और ट्वाइस ऑफ QP। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें क्या मिल गया, SP बराबर QP। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, SP बराबर QP। ये और दिन आपस में बराबर, ये तो पहले से प्रूफ था ही। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ था। अब क्या प्रूफ कर लिया हमने कि SP बराबर QP भी है। मीन्स क्या हुआ, ये चारों भुजा बराबर हो गया। ठीक है, कैसे, ये दोनों पहले से पता था, ये दोनों आपस में बराबर, ये पहले से पता था। हमने इस भुजा को इस भुजा के बराबर प्रूफ कर लिया। मतलब क्या है कि समानांतर चतुर्भुज क्या है, ये समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज हम लोग किसको कहते हैं, समचतुर्भुज हम लोग किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, तो ये यही हमारा प्रूफ करना था, ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, जिसके 2 लाइंस पैरेलल होते हैं। ठीक है, दोनों साइड क्या होता है, पैरेलल होते हैं। अब बोलता है रोम्बस। ओके गाइस, रोम्बस का क्या मतलब होता है, रोम्बस हम लोग किसको कहते हैं, जिसके चारों के चारों जो साइड होते हैं वो एग्जैक्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि रोम्बस का उदाहरण क्या है आपका, स्क्वायर है। स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें।